हेलो माय व्यूअर, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ गुड्स। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टॉपिक है आज का है डिवीजन ऑफ गुड्स। डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट। डिवीजन ऑफ गुड्स में गुड्स को किस तरह से बांटा गया है। गुड्स को हमने क्या नाम दिया है, परचेस और सेल दिया है। ओके, परचेस वी हैव डिवाइडेड द गुड्स इनटू 5 क्लासिफिकेशन। in 5 categories. 5 categories. First category is among this is first is your purchase. इंस्टेंट ऑफ गुड आई हैड रिटन हेयर परचेज। परचेज लिख रही हूँ मैं गुड के बदले, गुड्स ना लिख के हम परचेज सेल लिखेंगे। और जब हम परचेज करते हैं यानी क्रय खरीदते हैं तो हम परचेज लिखते हैं, और जब हम बेचते हैं तो उसको सेल लिखते हैं। और जो गुड्स नहीं बिक पाता है उसको हम स्टॉक लिखते हैं। जो साल भर के आखिरी में हमारा गुड्स नहीं बिक पाता उसको हम स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज योर परचेज अकाउंट। परचेज कम अंडर विच अकाउंट? इट कम अंडर द नॉमिनल अकाउंट। Nominal account, what the rules of nominal account? Debit the expenses and credit the revenue. Means you have to purchase is your expense and it should be debited. Purchase is your expense and expenses, purchase is expense and it should be डेबिटेड। ये डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है। एक परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज ऑल्सो, ये कैश में भी खरीद सकते हैं और ये क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। तो परचेज शुड बी ऑलवेज डेबिटेड, परचेज को हमेशा डेबिट करेंगे। नेक्स्ट इज योर सेल। सेल्स अकाउंट। नाउ व्हाट इज सेल्स? Sales is sales again nominal account come under it is a nominal account under the T method, and again it should be debited expenses and credit the revenue. तो ये सेल क्या आप आ रहा आपका हो गया। सेल्स इज ए रेवेन्यू, इससे पैसा आता है। बेचते हैं तो हमारा पैसा आता है और खरीदते हैं तो पैसा हमारा जाता है। जब जाता है तो उसको एक्सपेंस कहते हैं, जब पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। Okay, the sales is your revenue and revenue should be credited. और ये भी कैश में और क्रेडिट दोनों में सेल कर सकते हैं, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। तो परचेज आपका हमेशा, सेल्स हमेशा आपका क्रेडिट में ही होगा क्योंकि ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट इज योर परचेज रिटर्न। खरीदा और खरीद के वापस कर दिया। परचेज इज कम अंडर अगेन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होगा ये भी। और नॉमिनल अकाउंट का क्या है आपका है परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा आपका? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द रेवेन्यू। तो परचेज क्या है आपका? है रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है? खरीद के वापस कर दिए आपने तो क्या होगा ये आपका? ये आपका हेयर इज परचेज इज सिंपल परचेज इज योर एक्सपेंस। ओके, इट कम अंडर द एक्सपेंस, वेयर एज द परचेज रिटर्न इज ऑपोजिट ऑफ दैट एक्सपेंस इज रेवेन्यू। परचेज रिटर्न इज रेवेन्यू एंड इट शुड बी ऑलवेज, ये हमेशा क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये रेवेन्यू है। अनदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न इज, दूसरा नाम क्या इसका है? रिटर्न
outward. Okay. Next is your fourth point is sales return. और इसका एक दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स, और इसको एक नाम से कह सकते हैं कैरेज इनवर्ड्स भी बोला जाता है इसको है, और इसको कैरेज आउटवर्ड भी बोला जा सकता है. ओके. अगेन इट कम अंडर द नॉमिनल अकाउंट. देखिए अब इसमें आपका सेल था. व्हाट इज द सेल? सेल इज योर रेवेन्यू. इट इज ए रेवेन्यू, सो इट शुड बी क्रेडिटेड. ये रेवेन्यू है आपका है. सेल्स हमेशा आपका रेवेन्यू होता है और ये क्रेडिट होता है. जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा. फ्रॉम द सेल्स इट शुड बी जस्ट ऑपोजिट इन द सेल रिटर्न. इट शुड बी व्हाट इज वेयर वी हैव मेड अ क्रेडिट द सेल. नाउ हियर द सेल रिटर्न विल बी डेबिटेड. इट विल बी डेबिट द expenses and credit the revenue. So here the sales return is your sales return should be debited. इसको डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है. ओके. नेक्स्ट फिफ्थ इज योर स्टॉक. What is stock? The unsold good. The unsold goods at the end of the month or year. It is called closing stock. तो स्टॉक क्या है? स्टॉक आपका अनसोल्ड, जो बिक नहीं पाता है माल, उसको हम स्टॉक कहते हैं. कब? महीने के आखिरी में जो बच जाता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं. जैसे 10,000 का माल हमने परचेज किया फॉर सेलिंग, फॉर रनिंग द बिजनेस, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ 2,000 गुड्स और remain with us. In the end of the year, the 2,000 goods remain. It became the closing stock. The 2,000 rupees of cost of goods became the closing stock. And in the beginning, at the end of the month, महीने के आखिरी या साल के आखिरी में जो बच जाता है वो closing stock होता है. उसी को at the beginning, जैसे ही 1 जनवरी होगा या कोई भी नया महीने का नया शुरुआत होगा, वो आपका opening stock बन जाएगा. At the beginning of the year, at the beginning of the year, it become opening stock. ओके. ये जो महीने के या साल के आखिरी में जो बच जाता गुड्स है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. और उसी को हम जब उसी स्टॉक को जब हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ और ईयर में करते हैं तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है. तो व्यूअर्स, आज थोड़ा भी मेरा को वीडियो पसंद आया है तो फीडबैक जरूर दीजिए. नाउ आई विल टीच यू कंपाउंड एंट्री. कंपाउंड एंट्री और कंपोजिट एंट्री. Sorry. Now what is the compound entry? More than 2 accounts of the same nature when entered in the journal, that is called the compound or composed entry. सेम नेचर एंड सेम डेट, एक ही टाइम और एक ही नेचर के जब अकाउंट 2 से अधिक होंगे तो उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं. 3 वे. Following are the 3 way of
3 वे ऑफ कंपाउंड एंट्री और कंपोजिट, इसका नाम कंपाउंड एंट्री भी बोल सकते हैं, इसको कंपोजिट एंट्री भी बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग several अकाउंट। तो एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बाकी सब बहुत सारे अकाउंट्स को क्रेडिट कर से। ये अकाउंट एक हो गया और ये सेवरल है। सेवरल मीन्स बहुत सारे, एक से अधिक होंगे, दो इसमें अगर एक नहीं होना चाहिए, दो। पहले हम तो जर्नल एंट्री में 2 ही करते हैं, वी डू यूजली 2 अकाउंट्स डेबिट एंड 1 क्रेडिट, बट इन कंपाउंड एंट्री मोर देन 1 डेबिट may be happen or more than credit more than 1, एक से अधिक डेबिट हो भी सकता है, एक से अधिक क्रेडिट भी हो सकता है, होता है, तभी ये कंपाउंड एंट्री कहलाता है। मतलब एक से ज्यादा डेबिट होगा तो कंपाउंड एंट्री हो सकता है, एक से ज्यादा अगर क्रेडिट होगा तो भी वो कंपाउंड एंट्री में ही कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाय क्रेडिट 1 अकाउंट एंड डेबिट सेवरल अकाउंट। तो इसमें एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट करेंगे। थर्ड है बाय सेवरल अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट सेवरल अकाउंट। इसमें एक से ज्यादा डेबिट होगा और इसमें भी एक से ज्यादा क्रेडिट होगा तो भी आपका कंपाउंड एंट्री वो कहलाता है। ओके, नाउ लेट अस सी 2015 5 अगस्त purchase goods for cash rupees 5,000 on the same date. Purchase goods from Shyamlal rupees 2,000। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या, पहला वाला जो सेंटेंस है वो बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। इसका मतलब ये आपका साफ पता चल रहा है कि व्हेन वी परचेज द गुड वी हैव पेड द अमाउंट फॉर दैट गुड एंड वी गेट द गुड। इन द सेकेंड सेंटेंस द गुड्स आर परचेज, हेयर द गुड्स आर परचेज फ्रॉम द श्यामलाल, नो नॉट मेंशन अबाउट एनी कैश, जस्ट राइटिंग द साइलेंट अबाउट द कैश। इन दिस सेकेंड सेंटेंस देयर इज नो mention about the cash and it means that the question the purchase we have made in the credit from the Shyamlal. Okay, now in these 2 entries the same date these 2 transaction happen. Now how to we record the transaction? Let us see. Purchase goods, first one, see, purchase goods for rupees 5,000. Here we have purchased the goods, means purchase your expenses. Expenses are always debited. Okay, now for when we purchase the goods we had paid the same cash. Now we have paid the cash. Now cash come what in under the, it is a real account, and real account means what, it as it is increases or decreases. Real account means what's come in and what's goes out. What is going out? Going out is cash. That is goes out is credited. So here the purchase we have accounted debited and cash we have made credit. Now first transaction I have explained. If you any have doubt, write in the feedback. Second, purchase goods from Shyamlal ₹2,000 means here no word is mentioned for the cash. It means we have purchased the goods on credit. Now in the second, the same purchase we have purchased the goods. It is expense again. It should be debited.
And from how we have purchased? We have purchased it from the Shyam Lal. We have purchased it from the Shyam Lal. Right here the Shyam Lal. Who is the Shyam Lal? Shyam Lal is a personal account. What are the rules of personal account? Personal account is telling the rule is debit the receiver and credit the giver. He is the here giver. So here we have credited. Okay. In these two transactions, the same word purchase here is also written and here is also, and both are here debited. The account is same and the effect is also on the debit side. Instead of these two, we have write in compound entry. How we will make compound entry? Purchase account debited. Now in the second it is the cash and here is the Shyam Lal. These two things are not common. Purchase here is also purchase, here is also purchase. Common thing we have written once time, and uncommon, the cash is uncommon and Shyam Lal is also uncommon. Both sentence word we will write cash Shyam Lal. Now, what we will do for the purchase cash and Shyam Lal? Here the cash is credited, right here credit. And what about the Shyam Lal? Shyam Lal is also credited. Okay, here here we have made a compound entry. Instead of these two together, we combine it and return it is on the purchase cash and Shyam Lal. Okay, the compound entry state that what are the how I can compound entry the three way: debit one account and credit to more than one account. Credit one account, debit more than one account. Here what we have done, only one debited account, debit account is only here one. Only one account is debited and two accounts are credited. This follow this one. One account is debited and credited more than one account, which is here, and this is followed by the first one. Okay. Now the third one, by several account debited and credited several account. एक से अधिक को डेबिट करेंगे और एक से अधिक खाता को क्रेडिट करेंगे. How this is, I will explain in a question. Look, on 31st December 2015, Bajrang had the following balance of some account. Debit balance, what he is telling about the debit balance, rupees 10,000 for cash, land and building 30,000, debtors 35, stock 1,500. Now credit balance, creditor 4,000, loan 16,000, capital 25,000. Now open the opening journal entry of 1st January 2000. This is the opening date and here it is the closing date mentioned. Closing date is 31st December 2015 and opening date is this year. And this when we will talk about the purchase, इसी में अगर purchase के बारे में बोलते हैं, goods के बारे में, तो ये आपका closing स्टॉक हो जाएगा 30 दिसंबर को, और वही स्टॉक अगर आपका 1 जनवरी को होगा तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. आया बात समझ में? स्टॉक के बारे में जो थोड़ी देर पहले समझा रहे थे, क्लोजिंग कब बनेगा, साल के आखिरी में या महीने के आखिरी में वो क्लोजिंग रहेगा, तो नया महीना या नया साल में वो ओपनिंग हो जाएगा. ओके, नाउ लेट अस ट्रांसैक्ट दिस, मेक a journal entry of this question in compound interest. How we will make? Let's debit all the things first. Cash, after that you write the land and building, debit
debit. After that, in the question written, here you will have to debit in front of cash. How many cash is 10,000, and land and building is also 30,000, and debtors again debit it. Whatever the debit balance mentioned here, the item you should write in the debit, in the debit side of account. Now debtor what is 3,500, it is also 3,500, write down 3,500, and stock again debited 1,500. Now the here mention the credit balance, all this come under the credit, write on the credit account. Let us write it. Creditor. Now it will come under the credit. Okay. First your creditor, then loan, credit, then capital. Now in front of creditor, what the amount is 4,000, and in the loan it is 16,000, and for the capital it is 25,000. Now balance it. Both the side are equal. This is the debit side and this is your credit side. Now look, balance it. How much it will be? 1, 2, 3, 5 and 4, 45,000. How much it will be? It will be also 45,000. This is also a compound entry. ये भी एक compound ही entry है. अब देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारे डेबिट खाते को किया गया. एक से ज्यादा डेबिट है और एक से ज्यादा क्रेडिट है यहाँ पे है, तो इसको कंपाउंड एंट्री या कंपोजिट एंट्री कहते हैं. ये इस तरह से एक से ज्यादा डेबिट करके भी बनाया जा सकता है और एक से ज्यादा क्रेडिट करके भी. और कभी कभी ऐसा होता है कि ये हम एक खाता को डेबिट करते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन में एक खाता को हमने डेबिट किया है और इसमें एक खाता को हमने डेबिट किया है और एक से अधिक खाता को हमने मोर देन वन अकाउंट वी हैव मेड इट क्रेडिट. Okay, first the rule is I think you have understand. First rule this I had taught, and the second rule I taught this in how the several accounted debit and several accounted as creditor. In this credit, in the credit account you have to what matter is first वाला डेबिट के साथ तो परचेज चला गया, क्रेडिट के साथ क्या जाएगा आपका सेल. Okay, same way the sale will be here. Instead of writing just purchase, you write the sale goods for cash rupees 5,000, purchase goods, sales goods from to Shyamla rupees 2,000. Try to do it. If you any problem, write in the feedback. Okay.